करो। तत्पश्चात सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान तथा जामवंत और नील अन्य वानर वीरों ने के साथ श्री रघुनाथ जी ने अभिजीत मुहूर्त में यात्रा की। अभिजीत मुहूर्त, आपकी माता किस मुहूर्त में आई है उस दिन? अभिजीत मुहूर्त। उस दिन भी अभिजीत है। एक चीज बताओ, उस समय जब अपन माला मैया को लेने गए थे, आंधी आई और पानी बरसा और रास्ते में बिल्कुल ठंडा हो गया, और जहां आए तो जब उतार रहे थे उस समय भी आंधी और पानी। ध्यान दिया कि नहीं? मेरी माता को सोनी मैया का श्रृंगार ठीक हो रहा है कि नहीं? अरे कुछ बता दो और क्या करना है। माता बताए, अपना सुझाव दे। माता मैया की ठीक ठाक चल रही सेवा कि नहीं? माता कुछ तो कह दो, सही चल रही है? आप भैया कहो माता आ जाए तो बता दियो, माता आए तो बुला बताए। हमारी माता आने और भेंट होगी, सो कोई माता आ जाए। बोलो दुर्गे मैया। अनेक प्रकार के देशों को लांघकर वे महेंद्र पर्वत पर जा पहुंचे। वहां चक्र तीर्थ में जाकर उन सबने निवास किया और राक्षस राज रावण के भाई धर्मात्मा विभीषण आकर श्री रामचंद्र जी से मिले। राक्षस रावण का भाई विभीषण, मैंने कहा ना साईं अपने भ्राताओं को न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए, सदा राखिए पास, सदा राखिए पास, त्रास करूं न। भाई जैसी वस्तु और भाई जैसा विरोध ये जग जाहिर है। भाई भाई में ठन जाए तो मां मर्द हो जाए, और भाई भाई में प्यार हो जाए तो विजय भव हो जाए। भाई भाई एक हो जाए तो सारे राष्ट्र पर विजय भव कर दे। 5 पांडव 1000 कौरव, 5 पांडव 1000 कौरव। कौरव अधर्म की बुनियादी, पांडव धर्म की नींव। पांडव धर्म, पांडवों का रथ भगवान के हाथ में है और कौरवों का रथ संसार के हाथ में है। संसार के हाथ, संसार तो डुबा देगा, भगवान को रथ दे वो तो पार कर। अपने को अच्छा करने के लिए दुनिया की पुरानी आदत है भारत, अच्छों को बुरा करने, अच्छों को बुरा करना, ये सब दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करने की आदत है, दुनिया की आदत है। ये आप समझ लेना। तो कौरव ने अच्छाई नहीं डाली, लेकिन 5 पांडव अपने सत्य मार्ग पर, धर्म मार्ग पर, सत्य पथ पर थे। विजय भव हुई। विभीषण आकर रामचंद्र से मिले। महामना श्री राम जी ने स्वागत पूर्वक उन्हें ग्रहण किया, अपना लिया। उस समय सुग्रीव के मन में यह शंका हुई कि हो न हो ये कोई गुप्तचर है। सुग्रीव के मन में ये शंका हो गई
कि ये शत्रु का कोई उपचर है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विवेक उड़ावनहारी, राम कथा कल पिटप कुठारी, सादर सुरगिर राज। राम कथा सद किरण समाना, संत चकोर करेंगे ही पाना, ऐसे संत कीन भवानी, महादेव तब कहा हुए नहीं जो राम रच राखा, गो कर तरक बढ़ावे साका, अस कहे लगे जबर है नामा, कहीं सती जबर। शंका मत करो, अपनों पर शंका नहीं हो, अपनों की बुराई, अपनों के प्रति द्वेष, कलेश, प्रतिद्वंदता, ईर्षा, ये आपके हमारे काम आने वाली नहीं है। परंतु राघवेंद्र ने विभीषण की उत्तम चेष्टाओं, हितकारक चरित्रों का ही ये समझ लिया कि इसके मन में कोई दुष्टता नहीं, इसके मन में 12 बजे बंद कर देगा, 12 बजे ठीक बात, एक धार चल रही है 8 बजे से। आप भागवत कथा सुनने जाते हैं, इतने में तो कई बार मजीरे ढोलक बज गए होते हैं। भगवान ने सोच लिया संत विभीषण के मन में कोई खोट नहीं, अंतर्यामी। ये तो भगवान है। मनुष्य सोच लेता है कि इस समय संसार की कौन सी मछली कहां तैर रही, संसार का कौन जीव इस समय किस पल्ले में बैठा। तभी उन्होंने विभीषण का स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें समस्त राक्षसों के राज पर अवशक्ति कर दिया और श्री राम ने सूर्य नंदन सुग्रीव को अपना ज्येष्ठ मंत्री नियुक्त कर दिया। विभीषण को राज अभिषेक लंका का और सबसे श्रेष्ठ मंत्री सूर्यपुत्र सुग्रीव को बना। लक्ष्मण जी आंख फाड़ के दिखने लगे, जी प्रभु क्या कर रहे हो। विभीषण को राज अभिषेक कह दिया, राजा बना दिया। बोले रावण मारा नहीं गया है अभी, रावण मरा नहीं है प्रभु। भगवान कहने लगे अनुज लक्ष्मण, राम जो कहता है वो करता है। अनुज लक्ष्मण, राम जो कहता है वो करता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अनुज लक्ष्मण अगर जीते जी मैं रावण का वध करने के पश्चात विभीषण को लंका का राज अभिषेक न कर सका तो वचन देता हूं आज भी मेरा अयोध्या का राज बतौर 14 वर्ष मेरे छोटे भाई भरत पर धरोहर के रूप में आज भी है। मैं अयोध्या का राज अभिषेक कर दूं। राम जो कहते हैं वो करते हैं, मनुष्य जो कहता है वो करना चाहिए और करके बताना भी चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य सोच तो ले कि उसका इरादा क्या है। जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। मनुष्य सोच तो ले कि उसका इरादा क्या है। अगर उसका इरादा पक्का है तो उसका काम भी पक्का है।
जो भी तस्वीर बनाता हूँ बिगड़ जाती है, जो भी तस्वीर बनाता हूँ बिगड़ जाती है, देखते देखते दुनिया ही उजड़ जाती है, देखते देखते ही दुनिया ही उजड़ जाती है। जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। जिंदगी में इरादा पक्का है तो तस्वीर कभी बिगड़ेगी नहीं। तस्वीर बनाने वाला ऐसा हो, एक बार जो तस्वीर बन गई, कहते हैं किसी नक्काशी के पास, क्या कहते हैं, नक्शा नवीस के पास एक बार चले जाओ, उससे कह दो नक्शा नवीस मेरे हाथ में ऐसे गुंदरा गोद दे कि जो जीवन भर न होते ऐसे। भगवान के भजन से आपके रोम रोम में राम है, ये रोम है आप से, ये कभी टूट नहीं सकते, जल नहीं सकते। आप अग्नि में हाथ डाल देना, आप अग्नि में हाथ डाल देना, आपका शरीर का बाल भी जल जाए तो मुझे कह दो सच्चे दरबार की जय। तब श्री, मैं बस कथा को राम की ओर ले जा रहा हूं, तब श्री रामचंद्र जी ने सूर्य नंदन सुग्रीव को अपना ज्येष्ठ मंत्री बना दिया और विचार करते हुए सुग्रीव आदि से कहा भगवान राम ने, बोले हे मित्रों, आपने इस समुद्र को लांघने के लिए कौन सा उपाय सोचा था? इससे पार कैसे? तब रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर सुग्रीव आदि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान हम सब लोग नाना प्रकार की नावों से समुद्र को पार करेंगे। तब विभीषण ने कहा, राजा सगल के पुत्रों ने बड़ू के निभा भूत इस समुद्र को खोदा है, अतः श्री रामचंद्र जी को समुद्र की सर में जाना चाहिए। विभीषण बोले प्रभु ये तो आपके पुरखाओं ने खोदा है, आपने किस समझ चाहिए, ये सागर के कुटुंब के हैं, अतः समुद्र का कार्य अवश्य सिद्ध करेगा। ये सागर के कुछ रघुवंश समझिए। ये सुनकर रामचंद्र जी ने बानरों को समझाते हुए कहा, ज्येष्ठ बानरों, हमारी सेना के लिए बहुत सी नौकाएं चाहिए, सो ये उपस्थित नहीं है। यदि व्यापारी बनियों को नाव ले लो जाए तो उनकी बड़ी बड़ी हानि होगी। हम जैसे लोग ये अनुचित कार्य कैसे कर सकते हैं? मर्यादा के विपरीत कथा को ध्यान से सुनिए, ये कथा कभी नहीं सुनी होगी। अगर हम सारी नावों को खरीद भी लेंगे तो जो नौका से अपना पालन पोषण करते हैं उनका व्यापार ठप हो जाएगा। केवट ने यही कहा था, यही प्रतिपाल सबे परिवारू, नहीं जानत कछु और कमारू, फिरती बार मोहि जो देहू, सो प्रताप में सिर धर लेऊ। प्रभु मैं इसी नौका के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मैंने सुना है कि आपके पैरों में जादू है, जादू। आप जिस भी वस्तु को छीन लेते हैं वो पत्थर की शिला बन जाती है, और मैं तो इससे अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अगर मेरी ये नौका काठ की नौका कई सुंदर नारी बन गई, शिला बन गई, तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर सकता?
भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनाथ ने साफ कह दिया, मेरे मजदूर वर्ग व्यापार वर्ग ठप हो जाएगा। मैंने सारा व्यापार अपने काम में लगा दिया, तो मेरे प्रति जिनका भाव है, जो मुझे भगवान के रूप में मानते हैं, उनका क्या हो। भगवान ने यहां बहुत ही एक धर्मपरायण बात करके सारे बानरों को समझाया, कहा श्रेष्ठ बानरों, हमारी सेना के लिए बहुत सी नौकाएं चाहिए, सो यहाँ उपस्थित नहीं है। यदि व्यापारी बड़ियों की नावें ले जाए तो उनकी बड़ी हानि। हम जैसे लोग अनुचित कार्य कैसे कर सकते हैं? हम धर्मपरायण, मर्यादा परायण, हम ये कार्य कैसे कर सकते हैं? हमारी सेना का विस्तार बहुत अधिक है, हमारे साथ सेना बहुत है। वे भगवान कैसे होंगे महाराज, जो जीव जंतुओं से प्रेम कर रहे थे, जीव जंतु उनसे प्रेम कर रहे थे। मानव मनुष्य कम, भगवान की सेना में बल भैया। क्या करते हैं? मेरा मन घबराए, तेरी आंखों में नींद न आए, आए चुप हो जा रे, सो जा सावरिया, मेरा मन घबराए। भैया नींद को छोड़ दो, नींद को भी देख। इतनी सुंदर कथा चल रही है, मेरा गला भी थक जाता है। अब क्यों नहीं थकेगा? 4:30 बजे से, ठीक 4:30 बजे से 12 बजे 8 घंटा हो चुके हैं। 8 घंटा लगातार बोलना, इस शरीर गले पे बहुत बड़ी ताकत पड़ती है। कोई कहता है, बोले भगत जी वैसे ही है जैसे बालपन में थे, तैसे के बदलाव आ गया। बालपन की बात छोड़ो, वो बात अलग है, अब तो बुढ़ापे की बात करो। इस उम्र में अगर साधना नहीं करोगे तो चल नहीं पाओगे। उम्र में आपको साधना करना पड़ेगी, परहेज करना पड़ेगा, संसार से परहेज करना पड़ेगा। टेम्परेचर देख लो 45 डिग्री, और शरीर का टेम्परेचर इस समय 50 है, कम से कम 50 है। अर्थात उसकी उपासना की तथा यथा योग सामग्रियों से उनका पूजन भी किया। महाराज मैं ठीक चल रहा हूं, गलत पहुंच गए। इसलिए तैरकर जाना, नाव से पार करना मुझे ठीक नहीं लगता। विभीषण की बात मुझे सुखदायक प्रतीत होती है। विभीषण की बात मुझे अच्छी लगती है। मैं सागर के पास जाके मैं विनय कर लेता हूँ। परमात्मा की नीति को दुश्मनों को अतः मार्ग की सिद्धि के लिए मैं इस समुद्र की उपासना करूं। भगवान ने कही महाराज जहाँ चितमौता प्रभु आसीना से पैसे मुनीस प्रवीणा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा साई तब सुंदर वेशा। जिस भगवान ने अखंड रूप धारण करके माता सती का चित भंग कर दिया, सती को बिल्कुल बेहाल कर दिया, वो परमात्मा बानरों से बात करके कह रहे हैं विभीषण से, नहीं नहीं
मैं तो अपने पुरखाओं के जाके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हूं, आप कह रहे हो विनती करते विनती करता हूं, विनती करता हूं। विभीषण की बात मुझे सुखदायक प्रतीत होती है, अतः मार्ग की सिद्धि के लिए समुद्र की उपासना करूंगा। यदि ये मार्ग मुझे नहीं दिखाएगा तो अपने महान अस्त्रों से इसे जला कर राख कर इतने बने करोगे तो फिर मैं बस अब महाराज अति का तो अंत है ना। वो है महाराज। भगवान ने कह दी थी शिशुपाल तेरी 100 गलती माफ करूंगा। मौसी अपने लाडले को समझा दे 100 गलती माफ करूंगा। 100 से ऊपर गया इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। ये सृष्टि का नियम है। एक चीज और मैं कहता हूं, भक्त संत के मन में कोई विद्रोह द्वेष नहीं होता। वो अपमान सहते हैं, वो जानते हुए भी जहर पीते हैं। समाज में, घर में, गांव में, गली में, देश में, क्षेत्र में प्रहार होते हैं और लोग और उन्हें सुनाते हैं वो वहां ऐसे कह रहे थे। तो भगत और कहता कहने दो भाई, आप समझिए कि 10 आदमी 20 आदमी और 100 आदमी की टिकटकी एक आदमी पे लगी हो, उसको मारने की पूरी मैंने कुछ सोच रहे हो तो क्या पता। और फिर ऐसे विचार चल रहे थे। अच्छा बोले उधर से वो कह रहा था मैं इधर से घुस दूंगा। अच्छा वो कह रहा था मैं ऊपर से पटक दूंगा। अच्छा वो कह रहा मैं ऊपर से बिल्कुल उड़ाई दूंगा। अच्छा और वो मुस्कुराता बस होता है ऐसा। बोले वो तो ऐसे कह रहे थे। कैसे कह रहे थे? ऐसे कह रहे। अच्छा जी भी कहा था। आप समझ सकते हो मोदी पे कितनी गाली पड़ी। मोदी पे हम जैसे तो प्रशंसा करते हैं और घोर विरोधी कांग्रेसी कॉमरेड समाज पार्टी ममता जैसी लगी है मोदी को मारने के लिए। कब निपटे तब जाके मोदी की कुर्सी हमें मिले हमारा। लेकिन मोदी की कुर्सी तुम्हें मिलने वाली नहीं है। मोदी के अंदर जादू मोदी चमत्कारी है, योगी बाबा चमत्कारी है। ले लो अब कुछ नहीं है। नीचे आ जाओ। धर्म पारायण है महाराज, धर्म से जुड़ी कुछ नहीं मिलने वाला है। बेईमानों को गद्दी मिलनी भी नहीं चाहिए, मेरी सोच है। जो जनता के पैसे को हड़पते हैं और जनता के पैसे को खाते हैं, जनता को पैसे को जनता में नहीं लगाते हैं, उनको कुर्सी मिलने का कोई अधिकार नहीं। मैं ठीक बोल रहा हूँ? भले कोई मेरी बात का बुरा मान लेना, मैं उसकी भी परवाह नहीं कर। बात वही कहूंगा जो धर्म का। योगी मोगी कमंडल छाप है, कमंडल छाप अर्थात ऐसा कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के साथ समुद्र के जल को स्पर्श करके तट पर बिछाए हुए उसके आसन पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी की नीति से आज्ञा और धर्म परायण थे। उन्होंने समुद्र से मार्ग की प्राप्ति करने के लिए 3 रात तक उनकी उपासना गए। 3 दिन बीत उपासना तथा यथा योग सामग्री से उनका पूजन किया, तथापि उसने अपने आप को श्री रामचंद्र जी के सन्मुख प्रकट नहीं किया। समुद्र फिर भी नहीं आया। 3 दिन बीत गए। भगवान ब्रह्म ईश्वर साक्षात बैठे लेकिन समुद्र आने के लिए तैयार। इससे श्री रामचंद्र जी को बड़ा क्रोध हुआ, उनकी आंखें लाल लाल हो गईं। उन्होंने पास से बैठे हुए लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, आज मैं अपने बाणों से समुद्रवासी मगर आज जल जंतुओं को छिन्न करते हुए सागर के जल को क्षणभर में स्तंभ कर दूंगा, सुखा दूंगा। और शंख शक्ति मछली मगर आदि के सहित इस जल निधि को
अमोघ बाणों द्वारा सुखा रावण। मुझे क्षमायुक्त देखकर वो असमर्थ समझने लगा। मैं हाथ जोड़ के खड़ा रहता हूं, मुझे असमर्थ मत मानो। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। भगवान की लाठी कब चल जाए, किस ओर चल जाए पता भी नहीं पड़ता। शांतिपूर्ण ढंग से प्रार्थना करने पर वो अपने आप को मेरे सामने नहीं प्रकट करता। लक्ष्मण, तुम शीघ्र मेरा धनुष और सर्पों के समान मेरे बाण उठा लाओ। अब सागर को सुखा दूंगा। मेरे वानर सैनिक पैदल इससे पार करें। के बिहारी 12 बज गए, टाइम बहुत हो गया। सभी का संकेत है गर्मी अधिक है। इसके आगे की कथा को मैं अगले मंगलवार को माता शयन कर रही होगी। अगले सोमवार से 6 तारीख से मां भगवती वैष्णव देवी का शयन प्रारंभ हो जाएगा। 6 तारीख से, 6 जून से, सोमवार से अगला वापन मेरी माता रानी वैष्णव धाम में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी और पड़ती है। सभी से आज्ञा लेता हूँ, अनुमति लेता हूँ। बेटा तुमको आज ठीक है, अगले मंगलवार को टाइम निकाल के आना थोड़ा, ठीक है। तुम अगर आधा घंटा 1 घंटे तो मेरा गला भी थोड़ा स्वस्थ हो जाता। मैंने कथा का उतार दे दिया, कथा को उतार दिया, क्योंकि अब मुझे अगर तुम भजन करोगे तो मुझे कथा का उतार के लिए फिर बोलना, ठीक है। जब तक के लिए आप सभी से मैं आज्ञा लेता हूं। 10 तारीख को चूल बंद होता सभी का। 10 तारीख को चूल्हा नहीं जलाना, माता वैष्णव देवी के धाम में आना और उनका प्रसाद प्राप्त करना। सभी संत महात्मा जहां तक मेरी आवाज जाती है, आप सभी सादर आमंत्रित निमंत्रित हैं। आप आइए, परिवार बुलाइए, सगे संबंधी, बेटी बेटा, बहू, पड़ोसी, मोहल्ला, बस्ती, क्षेत्र, नगर, भारत देश। जय श्री राम, जय हनुमान।